बीते साल पूरी प्लानिंग के साथ हमास ने इजराइल पर धड़ाधड़ 5000 रॉकेट 7 अक्टूबर को दाग दिए थे। दूसरी ओर इजराइल के आयरन डोम को भी फेल कर दिया था। लंबी प्लानिंग के बाद किए गए इस हमले को भी इजराइल ने युद्ध की तरह लिया और सीधा ऐलान कर दिया कि इजराइल एट वॉर और हम इस हमले को भी करारा जवाब देंगे। इसके बाद दोनों ओर भीषण तबाही देखने को मिली। इस जंग को अब तक 6 महीने होने वाले हैं, जो अभी तक नहीं थम रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो गई है, लेकिन ये सिर्फ रिपोर्ट्स ही नहीं बताती बल्कि एक और शख्स बताता है। शख्स का नाम है इस्मत मंसूर, हमास का नेता और हमले में बड़ी भूमिका निभाने वाला याह्या सिनवार का दोस्त। उसने अपनी आंखों देखी बताई। अमेरिकी टीवी चैनल स्काई न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में उसने बताया कि कैसे इजराइल ने गजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। उसने बताया कि कैसे हमास के हमले का उस पर ही कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। स्काई न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में इस्मत मंसूर ने क्या क्या बताया जानते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि मंसूर कौन है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इस्मत मंसूर हमास का नेता है। वो याह्या सिनवार का बहुत करीबी दोस्त कहा जाता है। बताया जाता है कि याह्या और इस्मत करीब 20 साल तक इजरायली कैद में रहे थे। 2011 में इन दोनों को इजराइल ने अपने एक सैनिक गिलाद शालित के बदले रिहा किया था। उस वक्त इजराइल ने एक सैनिक के बदले 1000 फिलिस्तीनियों को रिहा किया था। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से दोनों भागते फिर रहे हैं। इस्मत ने ये इंटरव्यू अंडरग्राउंड रह कर दिया है। अब इंटरव्यू में क्या कहा इस्मत ने? उसने कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया गया था, जो पूरी सोची समझी और लंबी प्लानिंग के बाद किया गया था। इसके 3 कारण थे। पहला, इजराइल के कब्जे से कुछ जमीन वापस हासिल करना। दूसरा, सिनवार के कुछ दोस्तों को इजरायली कैद से छुड़ाना। और तीसरा और आखिरी, फिलिस्तीनी लोग और दुनिया सिनवार को ही फिलिस्तीन का अकेला नेता माने। इस हमले की प्लानिंग सिनवार ने की थी। उसने कहा कि पहले तो तीनों ही मकसद पूरे नहीं हुए, साथ ही कुछ गलतफहमियां भी दूर हो गई। इस्मत ने कहा कि सिनवार ने इस सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि इजरायली जवाब इतना खतरनाक और खौफनाक होगा। उसने कहा कि ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इजरायली फौज और सरकार इतनी बेलगाम हो जाएगी कि उसको कोई नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि यूएन भी नहीं। नतीजे बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। हमलों का जो प्लान था उसके नतीजे हमास के मन मुताबिक नहीं हुए, बल्कि उलट ही होते चले गए। उसने कहा था कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इजराइल किसी की भी बात नहीं मानेगा, किसी नियम को नहीं मानेगा। मैं मानता हूं कि अगर सिनवार को इस तरह के जवाब की उम्मीद होती तो वो 7 अक्टूबर का हमला शायद कभी नहीं करता। मंसूर ने इस दौरान एक खुलासा किया कि सिनवार इजिप्ट की मदद से गजा को आज़ाद कराना चाहता था और खुद को फिलिस्तीन का सबसे बड़ा नेता साबित करना चाहता था। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं रहा और इसके बाद उसने इन हमलों को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि गजा में अब तक 28,576 लोग मारे जा चुके हैं, जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। घायलों की तादाद तो बताना भी मुश्किल है। इजरायली सेना के मुताबिक हमास के कम से कम 9000 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। हमास का कहना है कि गजा पट्टी में 80% लोग बेघर हो गए हैं। जल्द ही ये संख्या 100% पहुंच सकती है। कुल मिलाकर इजराइल एक बेलगाम घोड़े की तरह इस युद्ध में दौड़े जा रहा है। मकसद हमास का अंत है। इस दौरान इजराइल हिजबुल्लाह का भी जवाब दे रहा है, यानी अकेले जंग लड़ रहा है और उसमें भी अव्वल आ रहा है। जिस तरीके से इस्मत मंसूर ने ये खुलासे किए हैं, उससे लगता है कि हमास इस युद्ध में लगातार पिछड़ता जा रहा है। गजा पट्टी पूरी तरीके से तबाह हो रही है और साथ ही साथ फिलिस्तीन के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सबक बनकर सामने आ रहा है। फिलहाल क्या कहना है आपका इस्मत मंसूर के इस बयान पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।